हेलो, वेलकम टू डिवाइन टुगेदर 7777। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे एंड खुश होंगे। अपने आप को पॉजिटिव रखे होंगे, क्योंकि पॉजिटिव रखना हर हाल में बहुत 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 ज़रूरी है। यही एक काम है जो सबसे बड़ा काम है और करना है, ठीक है। तो लोग क्या करते हैं, खुद को पॉजिटिव नहीं रखते हैं, दूसरे को पॉजिटिविटी दे रहे होते हैं। देखो भाई, ये मेरा कथन नहीं है, ये ऐसा आ रहा है, मेरे को वाइब्रेशन आ रहा है, ठीक है। ऐसा एंजल, यूनिवर्स, डिवाइन पावर ऐसा कह रहे हैं कि जो लोग भी रिलेशनशिप में देखेंगे, देखिए रिलेशनशिप में इतना लोगों को दे दिए होते हैं कि उसका अफसोस करके रो रो के ज़िंदगी कम पड़ जाती है, ठीक है। कितने लोगों को ये जो डाउनलोड से रेजोनेट कर रहा है, बताएं आप लोग, है ना। आप लोग ज़रूर लिखा करें, क्योंकि एनर्जी अगर पकड़ती है तो ऑनेस्टी से बताना भी चाहिए कि मैडम ये मेरी एनर्जी है, या डिवाइन ये मेरी एनर्जी है, ठीक है ना। तो जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग होगी, बहुत सारी रीडिंग जेंडर और कलेक्टिव ही होती है एंड टाइमलेस होती है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे, उस वक्त के लिए करंट मैसेजेज होंगे, ठीक है। तो चलिए, ये कार्ड ऐसे, क्या बात है। एम्परर, एम्परर का प्राउड जो है ख़त्म हो रहा भाई। डिसीजन क्यों ख़त्म हो रहा है? क्योंकि चीज़ें जो है रुक चुकी है इनके लाइफ में, ठीक है। अब चूंकि एंजल से कनेक्ट है तो ये लेना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल डिवाइन पावर से कनेक्टेड है तो लेना पड़ेगा। और बताएं डिवाइन, एंजल, यूनिवर्स। तो ये जेंडर और कलेक्टिव रीडिंग है। जब कभी भी आपके पास से होके गुजरेगी, उस वक्त के मैसेजेज होंगे। जितना सिचुएशन से मैच करे उतना ले लीजिए, बाकी को जाने दीजिए, क्योंकि जो मैच आपको नहीं करेगा वो किसी और को करेगा, ठीक है। और इसके बिहाफ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना लें। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें, जहाँ कहीं भी आप कंफर्ट हैं, क्योंकि इस वक्त सॉरी मैं रीडिंग के लिए अवेलेबल नहीं हूँ, ठीक है। तो देखेंगे कि जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, कनेक्ट में पहले हो जाती हूँ फिर आती हूँ, ये बात अलग है कि रीडिंग टाइम पे नहीं बोली थी। तो जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको भी देख के रीडिंग तक आए हैं, बताएं कि उस पर्सन की एनर्जी, फीलिंग्स, थॉट्स क्या कुछ है व्यूवर्स के लिए, बताएं। तो सबसे पहले तो यही आ रहा है कि ये जो पर्सन है, जो भी आपके माइंड में, इस पर्सन का ईगो बहुत ज़्यादा था, बहुत ईगो, इतना घमंडी, खुद के जैसा किसी को नहीं समझते थे। ये हमेशा स्ट्रेटजी बनाते हुए, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, मतलब एक कॉमन लाइफ जो होता है ना, जहाँ दिल से ज़िंदगी जिया जा सकता है, वहाँ भी दिमाग को यूज करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा दिमाग, जो भी इन्होंने पाया होगा, हो सकता है सेल्फ मेड पर्सन है, दुनियादारी देखी है, थोड़ा बचपन से या चाइल्डहुड ट्रॉमा था, घमंड, अहंकार भर भर के, या बचपन में हो सकता है बहुत गरीबी देखे हों, बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट मिला हो, तो एक वो भी ट्रॉमा ही हो जाता है कि भाई हमको हमको दुनिया को दिखाना है, लोगों को दिखाना है, लोगों को पैर के नीचे रौंदना है, क्योंकि मुझे लोग रौंद देते हैं। ऐसा एक पर्सन की एनर्जी आई है, ठीक है। और इस वक्त ये एनर्जी, इस व्यक्ति का घमंड जो अहंकार जो है ख़त्म हो रहा है। क्यों? क्योंकि इस पर्सन का गुड टाइम जो है बैड टाइम में कन्वर्ट हो गया है। दिशन जो है ये बैड टाइम, ये पता नहीं किस में था यार, हमने कुछ रीडिंग बनाई है, पता नहीं कार्मा में था शायद, मैं भी कार्माएँ बनाई थी, उसमें था, उसमें भी सन जो था रिवर्स में था कार्मिक के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे इनका मतलब गुड टाइम जो है बैड टाइम में अपॉर्चुनिटीज नहीं आ रही है, हाथ से आता हुआ चीज़ जो है निकल के जा रहा है, इनकी सच्चाई लोगों के सामने आ रही है। घमंड, अहंकार ऑटोमेटिक, जैसे होता है ना, सक्सेस इनके सर पे चढ़ के बोल रहा था, तो जब सक्सेस खत्म हो रहा है, ऊपर से नीचे स्लो डाउन इनके लाइफ में आ रहा है, घमंड, अहंकार का जो बुलबुला था वो फूट के नीचे आ रहा है, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, डिवाइन, जो भी व्यूवर्स के माइंड में पर्सन है, जिनको याद करके, जिनका नाम लेके रीडिंग तक आए हैं, डिवाइन टुगेदर 7777 के कलेक्टिव्स, व्यूवर्स, सब्सक्राइबर्स के माइंड में जो पर्सन है, और उस पर्सन की अभी की एनर्जी करंट में क्या कुछ है, प्लीज़ बताएं। करंट में उनकी एनर्जी क्या कुछ है, प्लीज़। बाबा, ये तो ऐसे है तो इसको ऐसे ही लेना पड़ेगा, सीधा टेढ़ा तो मतलब नहीं बनता है। 10 ऑफ सोर्ट्स, आप छोड़ के गए, आपको मल्टीपल टाइम धोखा दिए हैं, कार्मिक पर्सन होंगे कोई आपके।
अब ये तो सब सीधा लेना पड़ेगा, ना उल्टा है ना सीधा है, ठीक है। तो क्या आया ये कि जो भी पर्सन से आप डील किए हैं, जो भी पर्सन है, ठीक है, जो भी आपके माइंड में पर्सन है, जिनको याद करके, जिनके लिए भी आप रीडिंग तक पहुंचे हैं, पर्सन के लाइफ में क्यों अंधेरा आ रहा है, क्यों सूर्योदय खत्म हो रहा है, क्यों सूर्यास्त हो रहा है, क्योंकि आपको मल्टीपल टाइम ये धोखा दिए। आप इनके वेल विशर थे, आप इनके गुड लक थे, आप इनके चार्म थे, आप इनका अपॉर्चुनिटीज थे, ठीक है। इनको समझ में नहीं आया, इनको आया कि जो भी हमको सक्सेस मिला है सब मेरी वजह से मिला है। आपको वो, आप इनके बैकबोन थे, आप इनके पीछे से खड़े थे, लेकिन आपका हक इन्होंने मारा, समझे नहीं आपको, या जो भी था, मल्टीपल टाइम आपको धोखा दिए, बहुत भारी मन से डिसरिस्पेक्ट होता हुआ, अपमानित होते हुए, आपकी चीज़ों को छीनते हुए, हर चीज़ से रोनते हैं ये आपको। बहुत ज़्यादा घमंड बहुत ज़्यादा था, आप इनसे वॉक अवे कर गए, निकल गए आप इनके लाइफ से, और चले गए तो फिर चले ही गए। जब भी आप इनके बारे में सोचते हैं, वो धोखा, वो दर्द, वो पेन, वो सब चीज़ें जो इन्होंने आपको दिया है, मैनिपुलेटिंग, बार बार जो खंजर में पीछे से जो तलवारें खोभी हैं, अपना बन के आपको लूटे हैं, वो सब आपको याद आता है। अब जो है आप अपने आप को बिल्कुल चेंज कर रही हैं। बहुत ज़्यादा मासूम थे आप, तो अब हार्ड भी हो गए। समाज को, सोसाइटी को कैसे देखना है, आपको ये लेसन सिखाए हैं, क्योंकि आप बहुत गिविंग नेचर में थे, बहुत ज़्यादा देते थे, इमोशनल थे, बहुत जल्दी किसी के बातों में आ जाते थे। तो आपको अपनी गलती का एहसास हो रहा है कि भाई ठीक है, हम ऐसे थे तो हमको ये सज़ा मिलता था, क्योंकि हम इतना देते गए, इतना देते गए कि आप जो है अपने आप को भूल गए। तो अब जो है आप चेंज किए हैं अपने आप को। तो यहाँ पे इतना चेंज कर लिए आप कि आप जो मासूम, जो मेमने की तरह थे, शेरनी की तरह, शेर की तरह आप लोग आ चुके हैं। जो लोग फेमिनाइन एनर्जी में थे, जो लोग रोने वाले हैं, जो लोग धोखा खाए हैं, चाहे मेल हैं या फीमेल हैं, ठीक है, तो वहाँ से आप अपने आप को शिफ्ट किए हैं, एक स्ट्रॉन्ग बनाए हैं अपने आप को। दर्द आपके अंदर है, उसको दबा के रखे हैं अंदर, किसी को अब जग जाहिर नहीं करते हैं। अपनी बेवकूफ़ी का आपको एहसास होता है कि अरे हम यूज हुए, तभी तो लोगों ने यूज किया ना, क्यों मैं समझ नहीं पाया, क्यों मैं समझ नहीं पाई, आपको एक शिकायत होती है। और आप जो है काफ़ी क्लोज ऑफ होते हुए दिल को बहुत ज़्यादा आपने पकड़ लिया, इतना दिल को पकड़ के रखे हैं आप कि आप भाई सब कुछ करेंगे, प्यार नहीं करेंगे, ठीक है। प्यार व्यार सब बकवास है, कोई प्यार नहीं होता है। लोग जो है इमोशन का सौदा करते हैं और लोग बेवकूफ़ बनाते हैं। ऐसा आपके मन में बहुत ज़्यादा जो है आता जाता रहता है, उथल पुथल होता रहता है, और आप जो है अपने दिल को, अपनी फीलिंग्स को, अपने जो भी चीज़ें हैं उसको पकड़ के बैठे हैं और दुनिया को अपना हार्ड रंग दिखा रहे हैं, सॉफ्ट रंग, दर्द जो है अंदर रखे हैं। देखिए, जब आप अंदर रखे हैं तो इस पर्सन को क्या फील हो रहा है, 5 ऑफ सोर्ड्स, क्योंकि आप जैसे अच्छे व्यक्ति को इन्होंने खो दिए। दर्द है, कष्ट है, चीटिंग बहुत किए हैं, मैनिपुलेटिंग, धोखा। अब इनको हेडेक 24/7, जो भी इन्होंने प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाए थे, पीठ पे एक नहीं कितने बार धोखा दिए थे, रुलाए थे, उंगलियों पे नचाए थे, ऐसे ऐसे जगह में ले जाके छोड़े थे जैसे कि अब तो आप मरी जाओ तो बेहतर है। हो सकता है अपने लाइफ में किसी और को चाहते होंगे, या आपके लाइफ में कोई और पर्सन भी, इनके लाइफ में कोई और पर्सन रहा होगा, आपको बोझ समझते थे, ढो के ले जाना चाहते थे। बहुत ज़्यादा इन्होंने स्ट्रेटजी बनाई है, दिमाग लगाए हैं बहुत ज़्यादा। देखिए, तो 5 ऑफ सोर्ड्स, तो यहाँ सर्कल तो कार्मिक थे, इसी सर्कल में बार बार घूमते रहते थे, है ना। कार्मा पूरा हो गया, सर्कल खत्म हो गया, अब आप मास्टर बन गए, रिंग मास्टर बन गए। जिस रिंग में आपको घुमाते थे ये, वहाँ के मास्टर बन गए। चीज़ें बहुत समझ में आ रही है। कल तक चीज़ें इसलिए समझ में नहीं आई क्योंकि आपका कर्मा का लेन देन बाकी था। सर्कल पूरा होते, समझ आते, नॉलेज आते। कल तक जो दिमाग काम नहीं करता था, अब सब दिमाग काम कर रहा है, क्योंकि धोखा खाए हैं, मल्टीपल टाइम धोखा खाए हैं। मैं अब आपको लाने के लिए, ये जो पहले हो सकता है भगाने के लिए, आपको ये जो है धोखा देने के लिए मैजिशियन मैजिक किए थे, इनके लाइफ में कोई और होगा। बिल्कुल वीरान जगह पे ले जाके हो सकता है मार देना चाहते हो, क्योंकि इनके लाइफ में ऐसा कुछ सिचुएशन आ रहा है। कोई अनदर पर्सन इनका होगा, थर्ड पार्टी होगी, जो अगर तो आप इनके साथ मैरिड होंगे तो डिवोर्स इतना आसान नहीं होगा। बीमार करो, मार दो, निकाल दो, अकेला कर दो,
पागल बना दो, कुछ ऐसा चीज़ें यहाँ पे आ रहा है। मतलब इतना ज़्यादा स्ट्रेटजी, लेकिन जितना पेन मिला है उतना आप गेन किए हैं, उतना पावर आया है, उतना समझदारी आई है, आपको नॉलेज आया है। और बताएं इस पर्सन की और क्या कुछ थिंकिंग है, थॉट्स है, एनर्जी है, क्या कुछ है, इंटेंशन था, बताते जाएं आप। क्या कुछ था प्लीज़ बताते जाएं प्लीज़। अरे बाबा क्या आया, थर्ड पार्टी। तो थर्ड पार्टी थी और आप थर्ड पार्टी को निकालने के लिए बोले होंगे। थर्ड पार्टी इन्होंने नहीं निकाला, थर्ड पार्टी को चूज कर लिया आपके ऊपर और आप देखते रह गए। फिर वहाँ से आपके लाइफ में बहुत चेंज आया। थर्ड पार्टी आपका इतना डिसरिस्पेक्ट, इतना अपमान कि आप बोले नहीं अब तो मुझे अपने लिए एक्शन लेना पड़ेगा। तो मौत के कगार पे, अकेलापन, ताकि आपके बातों में लोग भरोसा ना करें, आपको पागल समझे, चीज़ें आपसे छीन लें, पल पल मारें, पल पल तोड़ें और मजाक बनाए, तमाशा बनाए। इस वक्त जो है आप उसी चीज़ से आपको काफ़ी यहाँ पे पावर मिला है और दी जजमेंट जो यहाँ पे आ चुका है, आप बहुत मुश्किल से निकाल रहे हैं। आप इस पर्सन को दुआओं में मांगे थे, इसीलिए कहते हैं कि कभी भी बेवजह का अनजान लोगों के ऊपर इतना भरोसा नहीं करना है। क्यों, आप इनको देखते पागल हो गए होंगे, है ना। और इन्होंने मैजिक से आपको पुल किया होगा, खींचे होंगे, जब मन में आएगा खींच लेंगे, जब मन में आएगा भगा देंगे, क्योंकि ब्लैक मैजिक करते हैं। एम्परर हैं, 5 ऑफ सोर्ड्स है, चीटिंग है ना, एंड दी मैजिशियन देखिए मैजिक क्रिएट करते हुए। तो आपको दिमाग में इनके लिए बहुत आया था। हो सकता है समाज में, सोसाइटी में कोई आपके मैरिज के अगेंस्ट भी हो, तो आपने भगवान से, परमात्मा से मांगे थे। वही चीज़ आपको बहुत मुश्किल लगा है कि हमारा वो समय क्यों आया, मैंने क्यों मांगा, क्यों मांगी, इसको क्यों इतना अच्छा समझे। क्योंकि कार्मिक में होता क्या है, एकदम से अट्रैक्शन हो जाता है, एकदम से लगता है यही मेरा सोलमेट है, यही मेरा लाइफ पार्टनर है, इसके साथ मेरी ज़िंदगी सबसे अच्छी है। ये जो इस तरह का सिचुएशन होता है और आप भी कार्मिक में फंस गए। अब आप निकाले हैं, दिल को पकड़े हैं, परमात्मा से माफ़ी मांगे हैं। भाई ये जो फीलिंग्स है, ये जो चीज़ है, जो ये ब्लैक मैजिक कर रहे हैं, आपको पूल कर रहे हैं, इसको निकालो और आप आज़ाद होना चाहते हैं। और वो जो भी फीलिंग्स था, जो भी चीज़ें था, आप आज़ाद हो रहे। थर्ड पार्टी का पेन बहुत था, तो थर्ड पार्टी का जो सिनारियो याद करते हुए बीमार हो जाते थे, जो भी हो जाते थे, डिच किया था वो चीज़ याद है। कॉन्फ्लिक्ट अगर था, कोई भी चीज़ को आप निकाले हैं, जजमेंट आया है, आपको परमात्मा सुने हैं और आप जो है हल्के में आए हैं, अपने आप को समझे हैं। अब देखेंगे कि जब आप अपने आप को समझ गए तो ये पर्सन एम्परर की 5 ऑफ सोर्ड्स एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स, मतलब मास्टर मैनिपुलेटर। काफ़ी यहाँ भी देखिए, काफ़ी पावर, पोस्ट, पोजीशन, हैंडसम, ब्यूटीफुल जो भी होंगे वो देखिए स्ट्रेटजी बनाते हुए, जो अभी फेल हो गया है। हेडेक, जो भी आपके साथ बुरा किए हैं, अब अच्छा खासा इनको 24/7 हेडेक हो रहा है। बहुत ज़्यादा इनको मतलब पेन नहीं लिया जा रहा है, क्योंकि आप निकल चुके हैं। रिग्रेट है, पछतावा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस है ना, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न के कार्ड अभी तक यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, तो काफ़ी प्रोग्रामिंग, प्लानिंग, स्ट्रेटजी बनाते हुए ये पर्सन काफ़ी जो भी बनाए थे, अब उनको बहुत पछतावा है। यहाँ भी देखिए रिग्रेट है, यहाँ भी इनको लग रहा है जब जब वो डिसीजन लिए, जब जब आपके साथ बुरा किए हैं, एक अफसोस, एक ये, लेकिन इनको सॉरी नहीं बोलेंगे। पावर, पोस्ट, कुर्सी, ये जो भी चीज़ें आपके साथ ये गलत किए थे वो माफ़ी नहीं मांगेंगे। माफ़ी मांगना इनके डिक्शनरी में नहीं है, परवरिश में नहीं है, नेचर में नहीं है, चाइल्डहुड ट्रॉमा है। इनको लगता है यार मैं कैसे झुक सकता हूँ, मैं तो झुकाने के लिए बना हूँ, झुकाने के लिए बनी हूँ, इस तरह का। तो अभी जो है ये पर्सन काफ़ी रिग्रेट है, पछतावा है, गहरी सोच में है, आत्मचिंतन में है। कौन सा कार्ड आया है देखिए, जो भी आपको पेन दिए हैं तो आप निकल के ऐसे नहीं गए हैं। आप जो इतना स्ट्रांग बनाए हैं, ये बनाए हैं लात मार मार के, धक्के मार के, गालियाँ दे के, निकाल निकाल के फेंके हैं, तब आप गए हैं। आप भी कहाँ सुधरने वाले थे, आप तो इनको दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे, दिए जा रहे थे। तो अब इनको पछतावा हो रहा है कि आप सचमुच निकल जाओगे, ऐसा इन्होंने नहीं सोचा था। पेन में इनको बड़ा मज़ा आता था, जब आप रोते रहते थे इनको बड़ा मज़ा आता था। जब आप निकल गए, आपके लाइफ में कैरियर नहीं था, कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता था,
जब भी आपका कुछ भी अच्छा अपॉर्चुनिटी आना रहेगा तो अपने ये से खराब, पावर से खराब कर देंगे, ब्लैक मैजिक से खराब कर देंगे। आप रोते रहेंगे, कैरियर, एग्जाम्स, हर जगह इस पर्सन के लाइफ में आने के बाद आपको अनसक्सेस मिला। आप देखें, आप एक बार सेल्फ एनालिसिस करें कि जब तक आप ये पर्सन से नहीं मिले थे तब तक आपके लाइफ में ग्रोथ था, उन्नति, तरक्की, प्यार, पैसा सब था। जब ये पर्सन से आप मिली, जो भी आप लोगों का होगा ले लेना, तो उस वक्त से आपके लाइफ में हर जगह से आपका मतलब डाउनफॉल शुरू हुआ है। दिमाग, दिल, जो भी था आपका नीचे 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 आप चले आते गए, रोते रहे। इनको बड़ा मजा आता था, ये करते ही वही थे, बहुत बड़े कार्मिक। उसके बाद क्या हुआ, जब आप निकल के चले गए, ये खींच रहे थे, तब आपने बहुत बड़ा रिस्क लिया। क्यों? क्योंकि आपको लगा कि ये रोज रोज मरने से अच्छा है कि हम एक ही बार मर जाएं। स्विमिंग आती थी, नहीं आती थी, एक्सपीरियंस था, परमात्मा पे भरोसा था। आप जो है बस यहाँ के बाद रास्ता नहीं है, चलो ऐसे मरते हैं, ऐसे गिरते हैं। बड़ा सा आपने कोई ऐसा काम किया जो आपका एक लीप ऑफ फेथ, जो ट्रस्ट जो है परमात्मा के ऊपर में, अपने आप पे, और एक रिस्क जो आपने लिया, वहाँ से आपका जो है चेंज हुआ। नेगेटिव से आप पॉजिटिव में आए। बोले रोज रोज नहीं मरेंगे, अब इनकी तो सच्चाई आपको पता चल चुकी थी। बोले यार डेली डेली नहीं मरते, जो मरना वरना है ना एक ही बार मर लेते हैं। फिर आप वहाँ से निकले। और क्या है, और क्या है, और बताएं। ओहो, डेथ। जब आप बड़ा वाला रिस्क लिए हैं तो आप थर्ड पार्टी या फोर्थ पार्टी जो भी था छोड़ छाड़ के रिश्ता ख़त्म करके, जान है तो जहान है, आपको लगा कि भाई जान है, अपने आत्मा की शांति है तो ही रिश्ते निभा पाएंगे। डेथ हो गया, रीबर्थ हुआ है आपका, फिर से जन्म हुआ है। उस पिछले तमाम चीज़ों को आप याद नहीं करना चाहते हैं, कब्र में डाल दिए, दफन कर दिए, ढक दिए। बहुत बैड एक्सपीरियंस था। जब भी याद करते हैं तो एक हेट्रेड, मलारे छोड़ो यार, ऐसा कोई आदमी नहीं होता है, छोड़ो यार ऐसी कोई औरत नहीं होती है, बहुत गंदा एक्सपीरियंस है मेरा, है ना, अकेले ही रहना बेटर है। ठीक है, मतलब जान बची, होता है ना, जैसे कि ये जान बची है आपकी, तो आप यहाँ पे रीबर्थ, एक नया जो है आप आए हैं, और यहाँ से आपको परमात्मा भी एक बूस्ट दिए हैं, आपका कैरियर का, आपके चीज़ों का। ऐसा आ रहा है, यूनिवर्स का हाथ है, यूनिवर्स का साथ है आपके साथ में, यही आना है लगता है। यूनिवर्स का हाथ है, साथ है। ग्रोथ अपने लिए, कैरियर, चीज़ें यहाँ से निकाल के आपने अपने लिए सोचना शुरू किए, ग्राउंडेड हो गए, हवा में उड़ना बंद कर दिए। सच्चाई आपको ये पर्सन ने लेसन बहुत सिखाए हैं। तो आपके पास सब कुछ था लेकिन अपने लिए कुछ भी नहीं था। ज़मीन, मकान, पैसा, प्रॉपर्टी, हवेली, पर्सन का पावर, पोस्ट, पोजीशन सब, लेकिन आप उनके घर में महज एक सर्वेंट भी ज़्यादा अच्छा होता है। सर्वेंट लोग भी बड़ी फ्री होते हैं, मन किया तो किसी के यहाँ जॉब करेंगे, नहीं मन किया तो निकल के चलते बनेंगे। ठीक है, ज़्यादा खोने को उनके पास नहीं होता है, लेकिन आप बंधक बन के इनके लाइफ में पड़े थे। ना उगलते बनता है, ना निगलते बनता है, ना ये जाने देंगे किसी के पास, ना आपको ढंग से जीने देंगे। तो ज़िंदगी को आपका पूरा जहन्नुम बना के ये पर्सन रखे थे। अब इस पर्सन को अपनों के साथ में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अंदर हो रहा है, दिल में, दिमाग में, आत्मा में, बाहर, रिश्ते नाते, अपने जो लोग भी हैं, इनका जो है काम, वर्क प्लेस पे, चूँकि यहाँ पे क्या है, इनका डाउनफॉल शुरू हुआ है। लोग इनको जहाँ रिस्पेक्ट करते थे, मान सम्मान, मतलब बैड कर्मा अगर हम कह लें, इनका जो है शुरू हो चुका है। तो लोग कार्मिक समझते नहीं है, तो इनको जो है वो चीज़ मिलने लगा है। काफ़ी अपनों के साथ लड़ाई झगड़ा, द्वेष, सेंटिमेंट नहीं मिल रहे हैं। कहीं पे बहुत बड़ा राजा थे, बड़ा पोस्ट था, पावर था, यहाँ से भी गिर के, यहाँ से भी गिर के, अकेलापन, अंदर शांति नहीं है, रिग्रेट है, पछतावा है, लग रहा है कि आप जो है इनके लिए साक्षात जो है परमात्मा का अंश थे, आप थे तो सब था, आपके जाते पूरा दुनिया लूट रहा है। ठीक है, इनको लगता है आपकी बद्दुआ भी लग गई, आपकी हाय भी लग गई, ऐसा इनको महसूस होता है आपके लिए। और देखिए, आपसे बात करना चाहते हैं लेकिन ये नहीं बन रहा है, रिवर्स में है। तो आपसे बात करना ये चाहते हैं, हाँ, कांटेक्ट करना चाहते हैं, लेकिन आप अपने पेन को, इन चीज़ों को, अब आप कहाँ बात करने के मूड में हैं। बहुत सारा मैनिपुलेटिंग, बहुत सारा तरीका ढूंढ रहे हैं, यहाँ से यहाँ से यहाँ से ऑप्शंस तलाश कर रहे हैं, कहाँ से आपको साथ में
पैचअप होगा, लेकिन आप जो मरकर बचे हैं, रीबर्थ जो हुआ है आपका, अब आप बहुत मुश्किल से टुकड़े टुकड़े में चीज़ को बचाए हैं, एक एक टुकड़ा फीलिंग्स को बटोरे हैं, चुने हैं, हार्ट को, दिल को, दिमाग को, टूट फूट को, गंदगी को निकाले हैं। अब आप पकड़ के बैठे हैं भाई, अब अपना दिल, यहाँ भी दिल पकड़ के बैठे हैं, यहाँ भी दिल पकड़ के बैठे हैं भाई। अब तो ना कोई इसकी बातें मत करो, प्यार व्यार नहीं यार, बाकी पूरी बातें करो। पैसा, प्रॉपर्टी, जो भी चीज़ें हैं समेट के निकल गए। आप अपनी फीलिंग्स ही किसी से शेयर नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, सारे के सारे जो है यहाँ पे आ चुके हैं, है ना। तो काफ़ी जो है आप इस मामले में कोई चर्चा नहीं, कोई डिस्कस नहीं, कोई बात ही नहीं करना चाहते हैं। आपको लगता है कि ये छोड़कर किसी भी चर्चे में, किसी भी टॉपिक में, इस पर्सन के बारे में, इस टॉपिक के बारे में कोई और, मतलब वो पुराने तार मत छेड़ो, मत याद करो। क्योंकि बोलते हैं ना, आप किस तरह से निकले हैं, कितना बड़ा रिस्क लिए हैं, कहाँ से निकले हैं, बच गए, बस उसके लिए ग्रैटिट्यूड परमात्मा को देते हैं कि यार बच गए हैं, बस, है ना। तो बाकी चीज़ें जो है हम बना लेंगे, ठीक है। देखिए, परमात्मा के साथ आप आवाज़ सुने हैं, परमात्मा के साथ कनेक्शन आपका बहुत अच्छा बन गया। अब आप दिल की सुनते हैं, ऊपर वाले से कनेक्शन बन चुका है, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा सेक्रेट हो गए हैं, बहुत ज़्यादा परमात्मा से कनेक्टेड हो गए हैं। भरोसा बहुत ज़्यादा जग गया कि यार जहाँ बचने के चांसेस नहीं थे वहाँ भी बच गए। तो एक भरोसा जग गया, आपको पता चल रहा है परमात्मा रोजी रोटी खाने का भी कुछ ना कुछ जो है इंतजाम आपके लिए कर चुके हैं। देखिए कितना भरोसा जग गया कि पूरा सरेंडर ही कर दिया, परमात्मा परमात्मा परमात्मा। देखिए अब कोई फीलिंग्स, यहाँ भी फीलिंग्स पकड़ के बैठे हैं, यहाँ भी फीलिंग्स को पकड़ के बैठे हैं। मेरा कोई पर्सनल फीलिंग्स नहीं है यार, जान है तो जहान है, जान नहीं रहता तो ये प्यार व्यार क्या होता है, नथिंग। तो यहाँ पे आप एक लेसन सीखे हैं, ऐसा आपके पर्सन देख रहे हैं, सोच रहे हैं कितना पेन दिए, कितना गुरूर था, कितना घमंड था, कितना अहंकार था उनको, तो और क्या चीज़ थे। तो अब इस वक्त अगर आपके पर्सन के पास ऑप्शंस था, तो जिस ऑप्शन के पास ये गए थे वहाँ पे पेन पेन पेन, लड़ाई झगड़ा, और जो थर्ड पार्टी थी, फोर्थ पार्टी थी, फैमिली थी, जो भी अपने थे, जिस भी तरह का चुनाव इन्होंने आपके ऊपर किया था, वहाँ पे इनका बैलेंस नहीं बन पा रहा है, ठीक है। बिल्कुल बैलेंस नहीं बन पा रहा है इस पर्सन का। अफसोस है, रिग्रेट है, एक पीछे से भी कट निकालेंगे। आपकी तरह लीप ऑफ फेथ, आपकी तरह कॉन्फिडेंट होना चाहते हैं, आपकी तरफ देखो, आपकी तरह 9 ऑफ कप्स, आप जो है अपने आप में मस्त हो गए, मतलब बैलेंस हो गए, देख रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, और आप इनको इंस्पायर भी कर रहे हैं, आप इनको काफ़ी जो है हैरान भी कर रहे हैं, परेशान कर रहे हैं कि यार ये बंदा बंदी 360 डिग्री के एंगल में चेंज होके आप बहुत अट्रैक्टिव लग रहे हैं। और आपका जब परमात्मा से कनेक्शन हुआ है, पूरा इनसे कट गए हैं, अब इनके पीछे नहीं जा रहे हैं, इनको समझा नहीं रहे हैं कि ये थर्ड पार्टी बुरी है, मत जाओ, दुख देगी, दर्द देगी, कष्ट देगी, मेरे पास आओ, आप खींच नहीं रहे हैं, आप निकल के जा रहे हैं। तो ये बंदा बंदी जो है सोचने पे मजबूर हो गया है। इनको लग रहा है यार पीछे मुड़ के देखे तो आप तो है ही नहीं, आप तो अपने लाइफ में मस्त हो गए। जब आप अपने लाइफ में मस्त हो गए तब ये देख रहे हैं कि भाई कहाँ गए, कहाँ हो, चलो एक कॉल कर लेते हैं, बात कर लेते हैं, बहुत दिन हो गया, खोज खबर नहीं लिए, किस हाल में होगा, कहीं आपने मूव ऑन तो नहीं कर गए, जीना तो नहीं सीख लिए। थर्ड पार्टी को भी पता चल गया कि अब क्या है, जाओ, उनको भी पता है कि आप थर्ड पार्टी, तो थर्ड पार्टी को भी सिनेरियो पता चल चुका है कि आप निकल चुके हैं, इनको भी पता है। अब ये जो है कहीं पे भी है, अभी ये जो है काफ़ी इनके लाइफ में है अप एंड डाउन्स देख रहे हैं। आप पहले ट्रांसफॉर्म हो गए, अब ये ट्रांसफॉर्म होंगे, क्योंकि पावर, पोस्ट, पोजीशन, मन की शांति सब छीन रहा है। तब इनको पता चल रहा है हाय क्या होता है, गुड लक क्या होता है, दुआएं और बद्दुआ का असर क्या होता है। तो आप जो रोए हैं, इनको लगता है उनकी बद्दुआ आपकी लग गई है, उनको आपको जो सताए हैं, तड़पाए हैं, ऐसा लगता है कि जैसे आप ईश्वर के काफ़ी करीब हैं। ये आया, ईश्वर के आप बहुत करीब हैं, आप जो बोलते हैं बहुत मतलब सच हो जाता है। तो जो भी बोले थे, अभी देखते हैं इस पर्सन की और क्या कुछ फीलिंग्स है, हिडन फीलिंग्स या भावना किस टाइप की चल रही है आपके लिए, देखेंगे, ठीक है। क्या कुछ चल रही है प्लीज बताएं, इस पर्सन की फीलिंग्स क्या है। तो देखिए मैं क्या बोली, फीलिंग्स इनकी जाग रही है, आई एम डीपली इन लव विद यू। तो बहुत ज़्यादा जो है जाग रही है। अब जो है पता है कि जो आपने इनके ऊपर रोना बंद कर दिया है,
आप इनके पीछे भागना बंद कर दिए हैं, तो इनको अब आप लग रहा है कि आपके पीछे पीछे आना चाहिए। Why did you break my heart? तो आपने इनका दिल क्यों तोड़ दिया? इनको लगता था कि ज़िंदगी भर आप इनके नखरे उठाते रहेंगे, जब मर्जी चले जाएंगे, जब मर्जी आ जाएंगे, आप अवेलेबल रहेंगे, लेकिन आप तो अवेलेबल नहीं हैं। आपको आने जाने से कितना पेन होता है, कितना दर्द होता है। मैजिक था, क्रिएट कर लेते थे, दूसरे से करवा लेते थे, कुछ लोग खुद कर देते, कुछ लोग दूसरे से करवा लेते थे। अब जो है यू आर आउट ऑफ माई लीग। अब इनको पता चल रहा है कि आपकी जगह क्या है, आपकी पकड़ इनकी ज़िंदगी में क्या थी, आपका रहना, आप इनके ज़िंदगी का रूट थे। आप जो रूट के बिना पेड़ नहीं रहता है, तो आपकी वजह से जहाँ कहीं भी स्टेबल थे, पावर था, पोस्ट था, पोजीशन था, टेंशन फ्री होके वहाँ जो काम करते थे, अब भर भर के टेंशन मिलेगा। अब आपकी अहमियत का इनको पता चल रहा है। आई वॉन्ट टू टेक रिवेंज, तो ये जो है बदला लेना चाहते थे, लेकिन अब इनको प्यार आ रहा है। बदला लेना क्या चाहते थे, ले रहे थे, लिए हैं, अभी भी चाहते हैं। आई एम अफ्रेड, अब आपको इनसे डर लग रहा है, क्योंकि आपने इतना बड़ा रिस्क लिया। एक नॉर्मल आदमी अगर स्विमिंग के किसी ऐसे जगह पे पूल से छलांग लगा दे, कूद जाए, तो कोई भी बंदा डरेगा, यार ये तो अपने आप को इस हद तक नुकसान पहुंचा देता है, पहुंचा सकता है, पहुंचा सकती है। तो इनको पता चल रहा है कि आप किस तरह से इनको निकाल के बाहर फेंके हैं। तो आपका जो हिम्मत है, हौसला है, उनसे इनको बहुत डर लग रहा है। जो भी ये बदला लेना चाहते थे, जो भी आपको ज़बरदस्ती आपके लाइफ में घुस के कांटा बिछाते थे, चाकू लगाते थे, इस वक्त जो है इनको अब उसी नेचर से इनको डर लग रहा है, क्योंकि आप अवेलेबल नहीं हैं। ये चीज़ें खराब करते थे, आप चीज़ों को बैलेंस करते थे, आप ग्राउंडेड पर्सन थे, और ये क्या करते थे, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करके आपको खींच रहे होते थे। तो अब आप जो है इनको देना बंद कर दिए हैं। जब आपने इनको देना बंद कर दिया, ऑब्सेशन, पागलपंती जब मन में आएगा आ जाएंगे, आपको खींच लेंगे। अब इनके ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क गया तेल लेने, एकदम परमात्मा को सरेंडर करके, जो परमात्मा के शान, फेथ, कनेक्शन जो आपका बन चुका है, उससे ये डर रहे हैं। आपसे क्या ही डरेंगे ये, ठीक है। उनसे डर रहे हैं जिनके साथ आपका कनेक्शन बन चुका है, जहां से आप मरे हुए से आप जी कर नहीं निकले हैं, एक स्टेबल पर्सन जो बन के निकल गए हैं, उस पोजीशन से, उस कंडीशन से डर रहे हैं ये। अब इनके बातों का, इनके चीज़ों का आपके ऊपर उतना असर नहीं होता, उससे डर रहे हैं ये पर्सन, ठीक है। और बताएं इस पर्सन की डीप डाउन फीलिंग्स क्या है। ओहो, डीप डाउन क्या फीलिंग्स है। आई हैव ईगो प्रॉब्लम्स। आप एक बात बोल दें, ये 10 बात बोलेंगे, 100 बात बोलेंगे, बार बार गिराएंगे, क्या करेंगे, रिवेंज लेंगे। आई वांट, तुरंत इनके अंदर बदले की भावना जग जाती थी, पूरा जग जाहिर करेंगे, घर में, बाहर में, फोन में, ऐसी तैसी आपकी करते रहेंगे, और अंदर से उसका बदला कब तक चलेगा आप सोच नहीं सकते हैं। जब तक ईगो ठंडा ना हो जाए, इनका अंदर का जो राक्षस है जब तक ठंडा ना हो जाए, तब तक आप कोप का भाजन बनते रहिए, ठीक है। और बताएं यूनिवर्स, यू आर सो डैम ब्यूटीफुल। तो आप इनको बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। किसमें, एक ज़बरदस्त जो आपका चेंज आया है, मेमना से, रोने वाले से पावर में आए हैं। इतना बड़ा आपने रिस्क लिया है। इस तरह से आप परमात्मा से जब कनेक्ट होते हैं तो ऑरा जो है काफ़ी सुंदर हो जाता है। ऑरा सुंदर होने से ऑटोमेटिक हैंडसम, ब्यूटीफुल लगने लगेंगे, और स्टाइलिस्ट भी हो गए हैं काफ़ी। तो मेल जितने भी रोने वाले लोग थे, वो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं रुलाने वाले लोगों को, ठीक है। मेल हो, फीमेल हो, कुछ भी हो, जेंडर नहीं होता है। और देखते हैं, बहुत बहुत ज़्यादा, मतलब आपकी खूबसूरती के बारे में सोच के ये पागल हो रहे हैं, है ना। पहले भी मे बी अट्रैक्शन से ये रिश्ता शुरू हुआ हो, प्यार ना हुआ हो। आई एम नॉट इन लव विद यू, देखो, तो ये प्यार में हो सकता है, रिलेशन किससे खूबसूरती से, अट्रैक्शन से ये रिश्ता था, फीलिंग्स गायब था, और नहीं था तो आप किसी के पास जाएंगे, गुस्सा, जलन, जेलस, दूसरे से बात मत करो, मेरे पास आओ, ऑक्यूपाई करके रखना, कैद करके रखना, है ना, सजने संवरने नहीं देना। तो आपको ये गिराए हैं, आई डंप यू एंड, अरे भाई कूड़ा कचड़ा नहीं है, आई हैव नो हेल्दी बाउंड्रीज। तो इनके पास बाउंड्रीज नहीं है। थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी, फिफ्थ पार्टी के पास जाएंगे, और अपने ईगो को भी नीचे दिखा के आ जाएंगे जब आपके साथ मतलब होगा। मतलब निकलते इनका ईगो का राक्षस जाग जाता है। जब ज़रूरत होगा ना, इंटीमेसी करना है, कुछ भी करना है,
जब इनको आना है तब तो मुंह उठा के चले आएंगे, ठीक है। और जितना आप इनको नखड़े दिखाएंगे, जितना आप बातें बोलेंगे, सबका बाद में रिवेंज लेंगे, ये सबका रिवेंज लेंगे, एक भी बात को भूलेंगे नहीं। जब तक ये पूरा ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क में आपको कंट्रोल ना कर दे तब तक वो आपकी सुनते रहेंगे। जो उसके बाद बोलेंगे अब तुमको हम बताते हैं, अब तुमको हम दिखाते हैं, अब मेरी जगह देखो, ब्ला 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 ब्ला, ऐसा है इनका। तो आपकी आवाज़ सुनने के लिए मरे जा रहे हैं ये जो भी पर्सन है। आप बहुत दिन से हो सकता है नो कांटेक्ट हो, आवाज़ ना सुन रहे हो, फ़ोन में बातें ना हो रही हो, दूर हो, तो ऐसा लगता है आपकी आवाज़ सुनने के लिए पर्सन जो है मरे जा रहे हैं। और आपके लिए दिन रात जो है, दिन रात में तो लोग सपने देखते ही हैं, ये दिन में ही सपने हमेशा देख रहे हैं। क्यों? इनको मैनिफेस्टेशन का पावर मालूम है, ब्लैक मैजिक स्पेल वर्क करते हैं, करवाते हैं। इनको लगता है इसी तरह की फ्रीक्वेंसी क्रिएट करके छोड़ दो, पूरा हो जाएगा। लेकिन गंदी चीज़ें तब तक पूरी होती है जब तक आपका ऑरा छोटा है। अब आप इतना पावर में आ गए, अब आप कनेक्शन परमात्मा से बन गया, अब क्या घंटा है आपको खींचेंगे ये? बस निश्चिंत रहें, आप मस्त रहें। आई सी यू आर एज माई सोलमेट। तो अब आपको सोलमेट देख रहे हैं, क्यों? टक्कर के है ना। आपके पास एंजेलिक पावर है, आपके पास ईश्वरीय ताकत है, इनके पास शैतान का ताकत है। इनको हरा रहे हैं, ढकेल रहे हैं पीछे इनको। तो इनको लग रहा है कि यार ये इस बंदे में, इस बंदी में बात है, बात तो होगा, तभी आपसे ये टकराए हैं, तभी आप इनको देने आए हैं। तो अब आपको सोलमेट नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आपके बिना ये रह नहीं पा रहे हैं। पागलपंती, जुनून, आपको जो ऑक्यूपाई करने का जो एक आदत है, एक नेचर है, चाइल्डहुड ट्रॉमा था, जो भी था, अब लग रहा है नहीं 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 नहीं, वही बंदा बंदी ठीक है। आई हैव चीटेड ऑन यू। तो बार बार जो है चीटिंग वाली आदत है इनकी। आपको क्या ऐसा वाला वाइब्रेशन है, पता नहीं, जिसके पास जाते हैं सबको करते हैं, ठीक है। चीट कर लेंगे और निकल के चलते बनेंगे, ठीक है। आई मिस योर टच। तो मैंने बोली आपके अंदर जो एंजेलिक पावर है, आपके अंदर जो काम किए हैं, वो जो एक हीलिंग पावर है, आपका जो ऑरा जो इतना निखर गया है, पागल कोई भी हो सकता है। मैं अफ्रेड ऑफ लव। तो ये आपके लिए भी हो सकता है कि आपको प्यार से डर लग रहा है, ये उनके लिए भी हो सकता है। थर्ड पार्टी ठीक ठाक ठुकाई की है, फेंक रही है। पावर पोस्ट पोजीशन जब गिर रहा है तो लगता है जो रिलेशन था यार वही बेटर था। लव मैरिज था, अरेंज मैरिज था, जो भी मैरिज था ठीक ठाक था, कम से कम मैरिज था, लव वव का चक्कर नहीं था। तो कम से कम ऊंचाई थी, कुर्सी थी, पावर पोस्ट पोजीशन था। हाँ, मतलब हजारों लोग मेरे बातें सुनते थे, अभी तो कोई नहीं सुनेंगे। तो प्यार व्यार छोड़ो, क्योंकि प्यार से ज़्यादा इनको कुर्सी से प्यार है, पावर से प्यार है, पोस्ट से प्यार है, पैसा से प्यार है, पोजीशन से प्यार है। तो अभी जो इनको भी हो सकता है प्यार से डर लग रहा है, और आपको भी प्यार से डर लग रहा है, क्योंकि आप तो धोखा खाए हुए हैं। तो जिनको जैसे रेजोनेट करे उतना देखिए किस तरह से पागलपंती से आपको याद कर रहे हैं ये, ठीक है। और देखिए आपसे नफरत भी करते हैं ये। तो आपको आ गया समझ में कि आप जो उनके लकी चार्म है, अभी भी इनके अंदर वो चीज़ है, इसीलिए तो परमात्मा आपको मिलने नहीं दे रही है, जाने देना नहीं चाहती है। तो ये थी रीडिंग, जनरल और कलेक्टिव रीडिंग है। जिनको जितना रेजोनेट करे उतना ले लीजिए, जो लगे आपके लिए नहीं है छोड़ दीजिए, क्योंकि ये जो मैसेजेज होंगे किसी और के लिए होंगे। और इसके भी यहाँ पे कोई पर्सनल डिसीजन ना ले। पर्सनल डिसीजन के लिए पर्सनल रीडिंग बुक करें और अपना बेहद ख्याल रखें, पॉजिटिव रखें अपने आप को। थैंक यू गॉड, यूनिवर्स, एंजल पावर, थैंक यू।